वर्दा बेटा जल्दी से आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है भाई। आ रही हूँ अम्मी, बस 2 मिनट। सॉरी देर हो गई। वर्दा कहाँ है? अम्मी मत पूछे, सुबह से मुझे तंग किया हुआ है। 4 जोड़े और 2 बैग चेंज कर चुकी है। कभी हाई पोनी बनाती है, कभी बाल खोल देती है, कह के हाई पोनी सूट नहीं करी। पता नहीं रिश्ते के लिए जा रही है या इंटरव्यू के लिए। बुरी बात, बड़ी बहन के बारे में ऐसे नहीं कहते। जब बड़ी बहन आएगी ना तो आप खुद देख लिएगा। वर्दा आओ बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अम्मी मुझे बहुत देर हो रही है इंटरव्यू के लिए। है अभी सिर्फ 7 बजे हैं, तुम्हारा इंटरव्यू 9:30 बजे। तो वक्त से पहले पहुंचना चाहिए ना? नहीं अरे आराम से बेटा, तुम्हारी ट्रेन नहीं छूटी जा रही। अम्मी बहुत अच्छी जॉब है, आपको बताया था ना मैंने। मैं नहीं चाहती कि मुझसे पहले वो किसी और को रखे, इसमें फौरन जा रही हूँ। वैसे अम्मी मैं सोच रही थी कि ये मैडम अगर जल्दी चली भी गई और इसे जॉब ना मिली तो। अम्मी आप देख रही हैं ऐसे? तुम कैसी बहन हो? अपनी बड़ी बहन को बददुआएं दे लो तुम। पूरी रात तुमने मुझे तंग किया, बददुआएं तो मैं तुम्हें दूंगी। तुम देती रहो क्योंकि मुझे बददुआएं लगती ही नहीं है। अम्मी मैं जा रही हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा आप। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना, ध्यान से जाना। अब पागल लड़की है। चलो तुम तो सही से खाओ, वो तो छोड़ के चलेगी अपना नाश्ता। खा रही हूँ अम्मी। ये लो ना तुम। अभी सिर्फ 7 बजे हैं, तुम्हारा इंटरव्यू 9:30 बजे। एक्सक्यूज मी, जी ये ऑफिस कब तक खुलेगा? बीबी जी अभी तो आधा घंटा है, आप इतना जल्दी आ गए। ठीक है, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। इधर ही बैठ जाओ। हारिस अभी तक उठा नहीं? जी वो एक्चुअली रात को लेट आया था ना, इस वजह से। उठ जाएगा थोड़ी देर में। पता नहीं कब सुधरेगा ये लड़का, जिंदगी को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता है। अब क्या कर दिया मेरे बच्चे ने? हाँ हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हो। अम्मा आपने ही बिगाड़ा है उसे। मैंने बिगाड़ा है? क्या बिगड़ गया है वो? अरे इस उम्र में लड़के ऐसे ही होते हैं। अरे जब सर पे पड़ती है ना तो सब काम हो जाते हैं। अब तुम खुद को ही देखो, तुमने सारी बिजनेस अपने बाबा के जाने के बाद संभाली कि नहीं? इसका मतलब है साहबजादे को ठीक करने के लिए मरना पड़ेगा मुझे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप? तो ठीक तो कह रहा हूँ भाई, कितनी मुश्किल से बस तालीम मुकम्मल कर ली। जब दिल चाहता है उठ के ऑफिस आ जाता है, वरना नहीं। उसामा को देखो कितना जिम्मेदार है, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है उसने। प्लीज आप हर वक्त उसामा की मिसालें मत दिया करें। इस तरह के कंपैरिजन से हारिस डिस्टर्ब होता है। ऑब्वियसली उसामा को कहीं तो जॉब करनी थी ना, तो आपने रख ली और अच्छी पोस्ट पर है। ऐसी बात नहीं है, वो पोस्ट डिजर्व करता है। मेरा पूरा बिजनेस बेटों की तरह संभाला हुआ है उसने। अरे बेटों की तरह ना, बेटा तो नहीं है तुम्हारा, बेटा तो मेरा हारिस है तुम्हारा। छोड़ें, क्या बातें लेकर बैठ गए। आप लोग बैठे, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। आए अम्मा, बैठे। ये भी हो गया, ये भी हो गया फाइनल। सारे पेपर्स गिरा दिए। देख कर नहीं चल सकते आप? पहले ही मैं इतना लेट हो गई थी। मेरी शक्ल क्या देख रहे खड़े खड़े? मदद करें मेरी। सॉरी, आप शायद जल्दी में भी थी और बेध्यानी में भी। इट्स माइन।
बेध्यानी में मैं थी। जैसे आप तो बड़े ध्यान में चल रहे थे ना, खूबसूरत लड़की देख रही कि टकराना शुरू फौरन। वैसे आप जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, हमेशा ऐसे ही करते हैं आप लोग। आपका क्या मतलब है? मैं आपसे जान के टकराया? जाहिर है खूबसूरत हो ना, मैं ऐसे जान के टकरा रहे हैं। लड़की देखी नहीं कि टकराने की एक्टिंग करना शुरू फौरन। आपको गलत फहमी हो रही। मैं आपसे बातें करने के लिए नहीं आई, बहुत देर हो रही है मुझे। इंटरव्यू के लिए आई हूँ। कहाँ हो रहे इंटरव्यूज? सामने से लेफ्ट। और हाँ, आइंदा ना आंखें खोल के ध्यान से चलिएगा। लड़कियों को देख के टकराना नहीं शुरू हो जाएगा, जैसी लड़कियां देख के शुरू हो टकराना। उठ जाए भाई साहब, सुबह हो चुकी है। सुबह हो गई, जा तो क्या करूं? आज आपको ऑफिस जल्दी नहीं आना था? ऑफिस? मुझे क्यों आना था ऑफिस? मैं नहीं आ सकता ऑफिस। ना करो यार, अंकल नाराज हो जाएंगे। आज कितने इंटरव्यूज करने हैं। यार तू है ना अंकल को संभालने के लिए, तू कर नहीं सारे इंटरव्यूज। लेकिन हारिस तुम्हारा होना भी जरूरी है। उसामा, मैं नहीं आ सकता ऑफिस, प्लीज अंडरस्टैंड। मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं यार। जानता हूं मैं तुम्हारी कमिटमेंट्स। जानता है तो फिर पूछ क्यों रहा है यार? फोन रख, सोने दे। आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? मुझे लगता है कि मैं नौकरी कर सकती हूँ, मुझे इसकी जरूरत भी है। यानी आप ये समझती हैं कि इस पोस्ट के लिए आप सुटेबल हैं? इस बात का यकीन तो मैं आप लोग को तभी दिला सकती हूँ जब आप लोग मुझे नौकरी दे देंगे। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी अच्छा है। सर, इस पोस्ट के लिए एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो इनका काम है। लेकिन इस बात का फैसला हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। सर, दानियाल एंटरप्राइजेस वालों की कॉल, मैं चेक करके आता हूँ। थैंक यू सर, मैं चलती हूँ। अरे क्यों? अभी तो आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो थे ना, ये मुझे ये नौकरी नहीं करने देंगे। अभी बाहर मेरा इनसे झगड़ा भी हो गया था। इस कंपनी के कुछ इख्तियारात मेरे पास भी हैं। तो आपको लगता है कि मैं ये नौकरी डिजर्व करती हूँ? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। तो मैं थैंक यू सो मच, पर मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? आप कल से ही ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच सर, मैं इंशाल्लाह कल से बिल्कुल वक्त पे आ जाऊंगी, कल से ज्वाइन कर लूँगी। मैं जा सकती हूँ? थैंक यू। हाँ, खड़ूस। अंकल, आपने डिसीजन कुछ जल्दी नहीं ले लिया। इससे ज्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आए थे हमारे पास। वो सब ठीक है, लेकिन ये बच्ची मुझे इस पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब लगी है। कल से ज्वाइन कर रही है अपनी जॉब। तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू करा। हारिस, जी हाँ।
बेटा, एक तो इतनी देर में उठे हो और फिर ये अचानक चुपके चुपके कहाँ जा रहे हो? ना सलाम ना दुआ। दोस्तों के साथ लंच का प्रोग्राम है, बस देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। तुम्हारे डैड आज भी सुबह बहुत खफा हो रहे थे, कह रहे थे तुम ऑफिस के मामलात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेते हो, जब दिल चाहते ऑफिस जाते हो, जब दिल चाहते नहीं जाते हो। तो डैड को दादो संभाल लेंगी ना। वो तो अपने पोते के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकती। दादो इज जस्ट ग्रेट। व्हाटएवर, लेकिन इशू इज दैट कि मैं तुम्हारे डैड को ज्यादा अरसे तक नहीं संभाल सकती। आजकल उनका मूड बहुत खराब चल रहा है। आज तो जाने देना, कल की कल देखी जाएगी। कब आएगी कल तुम्हारी? आ जाएगी कल, आ जाएगी कल को, मैं करूंगा सब काम, बट अभी देर हो रही है, मेरे दोस्तों के फोन आ रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दें। ओके बाय। कब सुधरेगा ये लड़का? एमन, हम्म, ये देखो, बताओ कि ये पहन के मैं कैसी लगूंगी? कल पहन के चली जाऊं, पहला दिन है मेरा। बहुत अच्छा है, पहन लो। तुमने देखा भी नहीं और ऐसे कह रहे हो कि पहन लो? देख तो लो यार, ये देखो, बताओ। क्या है यार, जब से तुम्हारी जॉब कंफर्म हुई है कोई 10 सूट दिखा चुकी हो मुझे। हाँ तो मुझे अच्छा भी तो लगना है ना यार, तुम बता ही नहीं रहे हो कुछ। अच्छा देखो, ये वाला ब्लैक वाला। वैसे एक बात बताऊं, ऑफिस में सब तुम्हारा काम देखेंगे, कपड़े नहीं। जी नहीं, तुम शायद जानती नहीं हो कि कपड़े भी बहुत मैटर करते हैं। और वैसे भी मुझे ना उस सरियर को इम्प्रेस करना है। कौन सरियर? उसका बस चलता ना तो मुझे नौकरी मिलने नहीं देता वो। क्यों, कोई दुश्मनी है तुमसे? जानती हो क्या हुआ? कॉरिडोर में मुझसे टकरा के गिर गया और इल्जाम मुझ पे लगा दिया कि मेरी वजह से हुआ है, गलती मेरी है, उसकी नहीं। बस एक बात बताओ, ये तुम्हारी गंदी आदत है, तुम अपनी गलतियां दूसरों पे डाल देती हो। तुम अभी मिले भी नहीं हो और उसकी हिमायत कर रही हो। तुम मेरी बहन हो या उसकी? अच्छा ना, एक तो हाँ हूँ तुम्हारी बहन। अच्छा ना यार, छोड़ो तुम, प्लीज बताओ ना कि क्या पहनूं। ये कैसा है? एटलीस्ट कुछ भी पहन लो, मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ने दो, ठीक है? तुम मेरे किसी काम नहीं आती, तुम किसी काम की नहीं हो, हर वक्त तुम्हारे टेस्ट ही होते रहते हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भी नहीं। इसमें सोफिस्टिकेटेड लगूंगी, ये पहन लेती हूँ। एमन, एमन यार बता दो ना कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? जब तक कोई टेस्ट नहीं खत्म होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे उन्होंने कहा कि इस कमरे में बैठना है मुझे। जी, दिस इज योर सीट, बैठिए। सर आज मेरा पहला दिन है तो मुझे पता नहीं कि करना क्या है, काम की नौइयत क्या है, तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। इट्स ओके, आप मुझसे हेल्प ले सकती हैं, नो इशू। जी आप अब तक खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। जी सबसे पहले तो अपने चेहरे से घबराहट हटाइए। कल जब आप मुझसे मिली थी तब तो बहुत कॉन्फिडेंट थी, अब क्या हो गया? कल आप मेरे बॉस नहीं थे ना, इसलिए। तो जो आपका बॉस नहीं हो तो आप उसको ऐसे ही डांट देती? नहीं सॉरी, मैं इट्स ओके। पहले काम की बात कर लेते हैं। ओके, इस फाइल में जितने फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये एक्सेल शीट पे इसकी एक लिस्ट बनाए और मुझे ईमेल कर दें, ओके? जी Is there any problem, ask me. जी एमन, एमन, एमन। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, चक्कर सा आ रहा है बेटा। अच्छा उठे, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। अम्मी आप कमाल करती हैं, अम्मी हालत तो देखिए। अच्छा प्लीज आप यहाँ बैठे, मैं वर्दा को बुला कर लाती हूँ, मैं उसे कॉल करती हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दो, उसे नहीं तंग करो।
पहला दिन है फोन खड़काना शुरू। पागल। ईमन, बॉस के साथ बैठूं, जल्दी बोलो क्या बात है। क्या क्या हुआ अम्मी को? मैं अभी घर आ रही हूँ। क्या बात है मिस वर्दा, खैरियत? मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे फौरन घर जाना होगा। आपके पास कन्वीनियंस है? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठहरे, मैं आपको भिजवाता हूँ। हाँ मुझे बताओ, कोई ड्राइवर है इस वक्त? ओके, ड्राइवर सारे फील्ड पे निकले हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप क्यों छोड़ेंगे मुझे? मिस वर्दा, माँ का मामला, और माँ को लेके मैं बहुत सेंसिटिव, इसलिए मुझे सब माँ एक जैसी लगती है। चले आप। थैंक यू। बस यहीं रोक दीजिएगा आप, यही वाला घर है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अंदर चलूं? हो सकता है आपकी अम्मी को जरूरत हो। नहीं, एमन बता रही थी कि डॉक्टर आ गए थे, सब कुछ खतरे से बाहर है अब। चले फिर तो ठीक। नहीं, अगर आप नहीं जाएंगे तो अम्मी तो मुझे डांटेंगी। वो कहेंगे कि मैंने आपको अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, मैं बदतमीज बदलिहाज हूँ। तो आप मेरे साथ अंदर चले प्लीज। फिर तो जाना पड़ेगा। चल। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका, वरना तो छोटी छोटी बातों पे घबरा जाती है। अच्छा, मुझे तो लगता है ये काफी कॉन्फिडेंट है। सुनो, तुमने तो कहा था तुम्हारे पास बहुत ही खड़ूस है, बहुत अच्छे। चुप हो जाओ, सुन लेंगे, हर वक्त नहीं बोला करो। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। वर्दा आप चलेंगे ऑफिस? आप चाहें तो रुक जाए। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। आज मेरा पहला ही दिन तो था ऑफिस में अम्मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप प्लीज आराम कीजिए। अल्लाह हाफिज। अम्मी मैं चलती हूँ, आप ख्याल रखिएगा अपना। तुम्हें ना मैं वापस आके बताती हूँ। अभी कुछ लाऊं आपके लिए? बेटा बस पानी पिला दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एहसान है कि आप मुझे घर ले गए। एहसान कैसा, मैंने किया ही क्या? आपकी अम्मी ठीक है, ये अच्छी बात है। नहीं, आप मुझे मेरे घर नहीं लेके जाते ना, तो मैं ना ऑफिस में परेशान ही रहती। अभी मैंने अम्मी को देख लिया ना, तो बस मुझे सुकून मिल गया। इसीलिए तो ले गया था मैं। वैसे मैं कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कल क्या हुआ था? कल ऑफिस में जो मैंने कर दिया था। ओह वो, ओके। वेल, रात गई बात गई, इट्स ओके। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। घर जाके मैंने अपनी बहन को बिठा के कहा कि मेरे ऑफिस में एक लड़का है जो बहुत ही सड़ियल है। अच्छा, मैं जैसा आपको लगा आपने कह दिया, क्या कर सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं। अच्छा, तो फिर कैसा हूँ मैं? बताया नहीं आपने? आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मतलब सड़ियल नहीं? अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं करता, चलो तो प्लीज मुझे आप कहना छोड़ दें। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं, उसामा। पर मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? क्यों नहीं ले सकती? वी आर कॉलीग्स। जी। इट्स ओके, नो कंपल्शन, टेक योर टाइम। उसामा, बेटा बस कर दो, तुम ऑफिस से आके भी ऑफिस के कामों में ही लगे रहते हो। बस अम्मी थोड़ा सा रह गया। तुम्हारी बीवी आके ही तुम्हें दुरुस्त करेगी, मेरी तो कोई बात नहीं सुनते। आपको अचानक मेरी बीवी कहाँ से याद आ गई?
मुझे तो हमेशा से याद रहती, लेकिन तुम ही मेरी बात नहीं मानते हो। पता नहीं कब तुम्हें कोई लड़की पसंद आएगी। आ जाएगी, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है ना। उसामा मुझसे इस खाली और सूने घर में ना रहा नहीं चाहता है। देखिए मेरा थोड़ा सा काम रह गया, प्लीज मुझे खत्म करने दें। इस बारे में बाद में बात करें। टाल लो मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम का बहाना बना के ना ज्यादा दिन तक तो मुझे टाल नहीं सकते। ठीक है ठीक है। अपने बेटे को अच्छे से चाय बना दो। यस। चल। घर जाके मैंने अपनी बहन को बिठा के कहा कि मेरे ऑफिस में एक लड़का है जो बहुत ही सड़िया है। अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। क्या? भाई हारिस के लिए मैंने एक लड़की पसंद की है। व्हाट? डैड आप कब से लड़कियां देखना शुरू हो गए मेरे लिए? भाई उसने रिसेंटली हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है। वाह भाई वाह, ये चलती फिरती लड़कियां ही तुम्हें पसंद आएंगी मेरे पोते के लिए? हद करते हो तुम भी। ऐसी बात नहीं है अम्मा, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी, खुश शक्ल, खुश मिजाज। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या ये क्वालिटीज काफी होती हैं किसी भी लड़की में? आई नो, लेकिन भाई उसे देखने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। हम उनकी फैमिली से मिल सकते हैं। वाह 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 डैड, आई मीन जिसकी शादी होनी है उससे भी कोई पूछ ले। है तुम तो रहने ही दो। उल्टी सीधी लड़कियां तुम्हें पसंद आती हैं, न जाने किसको लाके हमारे सामने खड़ा कर दोगे। दादो लेकिन जब तक लड़की मुझे पसंद नहीं आएगी मैं शादी नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको साफ साफ। अरे जाहिर सी बात है, तुम ओके करोगे तभी तो हम बात आगे बढ़ाएंगे ना। थैंक यू। अम्मा आपको जैसी लड़की पसंद है वो बिल्कुल वैसी ही है। भाई देखो, अगर कोई ऐसी वैसी लड़की घर में आ गई ना तो घर का शिराजा बिखर जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैंने देख के ही पसंद किया है। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ हम उसे देखने कब जाएंगे? ऐसे नहीं, पहले आप लोग देख लें, वरना आप लोगों को या हारिस को पसंद नहीं आई ना तो बातें मुझे सुनना पड़ेंगी। मेरा नाम क्यों ले रहे हैं डैड? साफ साफ कहिए, जब तक दादो को लड़की पसंद नहीं आएगी शादी नहीं होगी। अरे भाई, मेरे इकलौते पोते की दुल्हन होगी, कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी पसंद करूंगी मैं। तो फिर हम कहाँ देखेंगे उसे और कब देखेंगे? अगले वीकेंड पे ऑफिस का एनुअल डिनर है, आप लोग उसे वहां देख सकते हैं। ओके, अब लेकिन प्लीज हारिस अभी उसामा से कोई जिक्र मत करना, क्योंकि अगर वो लड़की हमें नहीं पसंद आई तो बुरी बात है ना कि हम खामखा उसका नाम सबको बताएं। ओके मॉम, एज यू से। मेरा बेटा बहुत समझदार है वैसे। अकाउंट्स की फाइल यही है ना उसामा? गुड, अच्छा लगा तुमने मुझे उसामा कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका नाम कैसे लूं। बिल्कुल ऐसी जैसे लिया। एक्सक्यूज मी जी। ओके फर्दर रात को हमारा ऑफिस का एनुअल डिनर है, तुम्हें आने की परमिशन मिल जाएगी घर से? अम्मी से पूछना पड़ेगा मुझे। पूछ के मुझे बता देना ताकि मैं तुम्हें डिटेल्स बता दूं, ठीक है? चाहो तो अपनी बहन को साथ ले लो। बाय द वे यही है फाइल अकाउंट्स पर। जी। ईमान प्लीज मुझे माफ करो, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे उल्टे सीधे डिनर्स पे जाने का। ईमान चलो ना प्लीज यार, मैं किसी को नहीं जानती मैम, नया ऑफिस है, नए लोग हैं, मैं क्या करूंगी, बोर हो जाऊंगी। तो मैं क्या करूं? तुम भी नहीं जाओ। जाना पड़ेगा ना, मजबूरी है मेरी। अकेले कैसे जाओगी?
मुझे ऑफिस की गाड़ी लेने आएगी, तुम मेरे साथ चलो, मजा आएगा हमें। बिल्कुल नहीं, मेरे एग्जाम्स हैं। अच्छा देखो, मैं अम्मी को बताती हूँ। अम्मी, मैं नहीं डरती अम्मी से। अम्मी, अम्मी क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया है? इसको देखें, पता नहीं कैसी बहन है, कब से कह रही है मेरे साथ चलो प्लीज चलो प्लीज चलो, लेकिन सुन ही नहीं रही है। अरे भाई उसके एग्जाम होने वाले हैं। अम्मी आप भी? हाँ ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी तो ना बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा आप नहीं आएंगे। आना तो था ही मुझे। अच्छा किया, काम कर करके इंसान बोर हो जाता है, कभी कभी रूटीन से हटके भी कुछ कर लेना चाहिए। वैसे आपको देख के मुझे पता है क्या फील हो रहा है, जैसे किसी मेले में कोई बच्चा गुम हो जाए ना, फिर अचानक उसे कोई अपना नजर आ जाए, बिल्कुल वैसा। थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए? अपना समझने के लिए, वरना आप तो नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं, आप हैं इतने अच्छे कि आपको ना इनकार नहीं किया जा सकता। प्लीज। हेलो जी, फुर्सत मिल गई आपको दोस्त? मुझे तो फुर्सत ही फुर्सत। सारे इल्जामात मेरे ऊपर लगाया करो, खुद तो जैसे फ्री फिर रहे हो यार। ये वर्दा है, हमारे ऑफिस में काम करती हैं। वर्दा, ये हारिस है, जैदी साहब के साहबजादे और मेरे बेस्ट फ्रेंड। नाइस टू मीट यू। हाय। डैडी जिक्र कर रहे थे आपके बारे में, बता रहे थे कि आपने रिसेंटली ऑफिस ज्वाइन किया हमारा। कैसा लग रहा है आपको? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए। ओके, आप बोर तो नहीं हो रही? आए, मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। ओके, एज यू विश। ख्याल रखना, हमारी खास मेहमान है ये। ओके, डोंट वरी, और कंपनी में। श्योर, मिलते हैं। अगर ये जैदी सर के बेटे हैं तो ऑफिस क्यों नहीं आते? एक्चुअली ही इज टेकिंग इट इजी एज ऑफ नाउ, बाद में सारा काम इसी को संभालना है, इसलिए। आइए, मैं आपको बाकी से मिलवाता हूँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो, खुश रहो। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। मैं ड्राइवर से कह के गाड़ी मंगवा दूँ। क्या बात कर रहे हो बेटा, इतनी रात गए, बच्ची को ड्राइवर के साथ भेजो? हाँ, तो क्या करूँ दादू? अरे हारिस से कहो ना, वो छोड़ के आएगा। वो तो पता नहीं कहाँ है, लगता है दोस्तों के साथ निकल गया है। उसामा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो तो प्लीज तुम ड्रॉप कर देना। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छा रहेगा। आजकल मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, तुम अपने बच्चे हो, खैरियत से बच्ची को घर पहुंचा दो। ठीक है बेटा? ठीक है दादू। जीते रहो बेटा, खुदा हाफिज, खैरियत से जाना। अल्लाह हाफिज। जी अम्मा, अब बताइए कैसी लगी लड़की आपको? अरे बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, मुझे तो भाई बहुत ही अच्छी लगी। मुझे भी अच्छी लगी। बस तो फिर कल उनके घर चलते हैं। अरे पहले अपने बेटे से तो पूछ लें आप।
वो घर चल के बात कर लेंगे। है उससे पूछने की क्या जरूरत है, इतनी प्यारी लड़की है, उसको पसंद आ ही गई होगी। वैसे एक बात कह रही हूँ भाई, जो कुछ भी करना है ना वो जल्दी कर लो, लड़की बहुत प्यारी है, सबकी उस पे नजर होगी, कोई ना कोई ले उड़ा तो फिर तुम पछताते रह जाओगे। परेशान हो? किस बात पर? इतनी रात जो हो गई है। आप है ना मेरे साथ, तो किस बात की परेशानी? शुक्रिया मुझ पर एतमाद करने का। नहीं, आप है ही ऐसे कि कोई भी इंसान ना आपके साथ बहुत जल्द मुतमईन हो सकता है। और जानते हैं क्या, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी कोई मेरा इतना अच्छा दोस्त भी बन सकता है। मैं भी ऐसा ही हूँ भानु। मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है जिसने पहली मुलाकात में मुझे बुरी तरह से डांट दिया था और जिसके लड़कों के बारे में बहुत मुख्तलिफ ख्यालात थे। कहते हैं कि इंसान की परख उसके साथ से होती है, और हम तो इतने दिनों से साथ काम कर रहे हैं ना। अच्छा तो कैसा पाया तुमने मुझे? बहुत डिसेंट और दूसरे लड़कों से मुख्तलिफ। पता नहीं, मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट समझूंगा आप। अरे आपकी तारीफ कर रही हूँ मैं। Well, thanks. थैंक्स की जरूरत नहीं है, हम डिजर्व करते हैं तारीफ, इसलिए कर रही हूँ। एक बात कहूँ तुमसे भानु, अभी नहीं, फिर कभी। ठीक है। कल तो संडे है, परसों मुलाकात होगी आपसे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। It was my pleasure. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतनी अच्छी लड़की तुम्हें बस ठीक लगी? मतलब there was nothing extraordinary about her. सही थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, इतनी अच्छी बच्ची है वो। बच्ची तो अच्छी है, लेकिन हमारी क्लास की नहीं है। पता नहीं वो एडजस्ट कर भी पाएगी हमें या नहीं। तुमने हमारी क्लास की लड़कियां देखी? ना उन्हें कपड़े पहनने का तरीका, ना उन्हें बातचीत करने का ढंग। अरे ऐसी लड़कियां घर बसाया नहीं करती, बल्कि उल्टा हमारे घर को आके बर्बाद ही कर देंगी। भाई मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई है, अब तुम लोगों के ऊपर है। हम आप ठीक कह रही हैं। अगर हारिस को वो लड़की नापसंद नहीं है तो कल ही हम उनके घर जाएंगे। डैड, मतलब सब्र करें, इतनी भी क्या जल्दी है आपको? भाई अगर तुम्हें जल्दी नहीं है ना, हमें तो है। कोई ढंग की लड़की घर में आ जाएगी ना तो तुम्हारी भी जिंदगी संवार दे। करे दादो, कैसी बातें कर रही हैं आप? बीवी ना होगी, जादू की छड़ी होगी जो जिंदगी में आएगी और आपके पोते को आपका पसंद का बना देगी। क्यों नहीं, बिल्कुल बनाएगी। यार फजूल बहस छोड़ो, कल हम उनके घर जा रहे हैं। हाँ जरूर चलेंगे, लेकिन उन्हें बेटा इत्तला मत करना। मैं अचानक जाना चाहती हूँ ताकि मैं भी तो देखूं कि उनका रहन सहन कैसा है, वरना अगर बता के गए ना तो फिर वो ऊपर से सजा बना के रख लेते हैं, तो फिर असली हालत नहीं पता चलती। वेरी स्मार्ट दादो। यही तरीका होता है, तुम्हें नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम बहुत देर तक सोते रहे हूँ। जी, रात को नींद जरा देर से आई थी। वैसे मेरे बेटे की रात की नींदें कहाँ गुम गई? उसे मिलवाना है। लड़की कहाँ मिली? वो मैं हारिस। अच्छा चलो तुम बात कर लो, हम बाद में बात कर लेंगे।
इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? बस उठ गया यार, टेंशन जो इतनी हो रही थी। कैसी टेंशन? घर वाले शाम में लड़की देखने जा रहे हैं। गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या यार, मेरी आजादी खत्म होने लगी है और तुम्हें गुड न्यूज लग रही है? हाँ यार, आखिर एक ना एक दिन ये आजादी तो हमारी खत्म होनी थी। हमारी? ओ, इसका मतलब है कि आपने भी इरादा कर ही लिया है शादी का? कुछ सोच रहा हूँ ऐसे। चुपके चुपके हमें बताया भी नहीं? बता दूंगा, पहले खुद तो बात कर लूं। यानी लड़की भी तलाश कर ली है उसामा साहब? हाँ, कल बताता हूँ। अच्छा चल ठीक है, शाम को आ रहा ना तू, हम लोग इकट्ठे चलेंगे। क्या है यार, मैं तुम्हारे लिए लड़कियों के घर जा जाकर थक गया हूँ। कोई तुम्हें पसंद नहीं आती या फिर दादू को? दादू ने फाइनली लड़की ढूंढ ली है, उसी को देखने जा रहे हैं। अच्छा, और तुम्हें पसंद आई? हाँ मतलब दादू की पसंद है, शादी तो करनी है तो वही सही, क्या फर्क पड़ता है। सही है, ठीक है, शाम में मिलते हैं। ओके बाय। हाँ, लगता है यही घर है, एड्रेस तो यही है। उसामा, तुम कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। उसामा, प्लीज जाके बताओ हम लोग आए। जी। प्लीज अंदर आए। माँ, मुझे तुमसे जरूरी बात कर। हाँ लेकिन आप अंदर तो आए। मेरे साथ जैदी सर की फैमिली भी आई। वो लोग क्यों आए? वरदा, मैं तुमसे। वर्दा कौन है बेटा? अम्मी, जैदी सर की फैमिली आई है इनके साथ। तो बेटा उन्हें अंदर बुलाओ, लेकर आओ उन्हें अंदर। माजरत चाहते हैं, हम आपको बताए बगैर इस तरह अचानक आ गए। नहीं नहीं, आप लोगों का अपना घर है, जब दिल चाहे आप लोग आइए। जाओ बेटा, जाके चाय का इंतजाम करो। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप लोग चाय पिए बगैर ही चले जाए। जाओ बेटा। असल में बात यह है कि हम अपने पोते हारिस की वजह से यहाँ आए हैं। आपकी बेटी वर्दा का हाथ मांगे। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि आप लोग हमारे घर आए। और वर्दा तो वैसे भी भाई साहब की बहुत तारीफ करती है। इन्होंने ही पसंद किया है वर्दा को हारिस के लिए। क्यों आए ये लोग?
पता नहीं क्यों आ गए, कम से कम बता के तो आते यार। कहीं तुम्हारे रिश्ते के लिए तो नहीं आए? वैसे तुम्हारे बॉस के बेटे के लिए तो नहीं आएंगे क्योंकि वो तो बहुत अमीर है। उसामा का रिश्ता लेकर आए हैं। ईमन, तुम फिर शुरू हो गई। सामा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, और तुमने देखा उनकी अम्मी भी नहीं आई। रिश्ता कहाँ से लेने आएंगे वो? उसामा ने कभी कोई बात करी है इस रिश्ते के बारे में? नहीं, और वो इस तरह के बिल्कुल हैं भी नहीं। इसमें इस तरह की होने की क्या बात है? रिश्ता लेकर आए, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। ईमन, मुझे ना कभी भी नहीं लगा कि मुझ में इंटरेस्टेड है, तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती। पता है, मुझे समझ आ गई। उस दिन जो तुम डिनर पे इतनी प्यारी लग रही थी ना, सब कुछ इस वजह से हुआ है। मेरे बॉस के बेटे का रिश्ता ही है ये। ईमान, तुम्हें क्या हो गया? चाय निकालो जाके, जाओ। एक केक भी नहीं काटा अब तक तुमने, जल्दी आना। आप चाहें तो कुछ वक्त ले लीजिए, आराम से सोच लें, वर्दा से भी पूछ लीजिए। जी, मुझे अपनी बेटियों से पूछने की जरूरत नहीं है, वो मेरी हाँ कोई अहमियत देंगी। ये होती है अच्छे खानदानों की माओं की तरबियत। हाँ तो बहन, हम आपकी तरफ से हाँ समझे? जैसे आप लोगों की मर्जी। बस तो फिर तय हो गया, वर्दा आज से हमारी बेटी है, ये रिश्ता पक्का समझे। मुबारक हो आपको भी। मुबारक हो आपको भी। तू मेरे पास था, हाँ दूर था मैं कहीं। मेरी शक्ल क्या देख रहे खड़े खड़े? मदद करे मेरी। कल जो मेरा था, आपको देख के मुझे पता है क्या फील हो रहा है। आज वो मेरा नहीं। जैसे किसी मेले में कोई बच्चा गुम हो जाए ना, फिर अचानक उसे कोई अपना नजर आ जाए, बिल्कुल वैसा। है जिंदगी ने दगा दिया, मेरी आशिकी को मिटा दिया, जिंदा ही मुझको फना किया। आप बोर तो नहीं हो रही? आए, मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। सामने तुम आ गए? नहीं, अभी तक वही हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा, लड़की कैसी लगी? अच्छी है, हमारे ऑफिस में काम करती है, उन लोगों ने देखा हुआ था। वो अच्छा। हाँ, बस रिश्ते की बात कर रहे हैं। तो क्या कहा उन्होंने, क्या जवाब? उस लड़की की निस्बत तय हो गई है हारिस से। ये तो बड़ी खुशी की बात है। उसामा, तुम भी तो आज किसी लड़की का जिक्र कर रहे थे ना सुबह मुझसे। नहीं, ऐसे भूख लग रही, अम्मी खाना लगा। अच्छा ठीक है। खुद गर्जी में लापता, कुछ भी न याद था, धुंधला सा ख्वाब था, अपने तो नहीं, आप है ही ऐसे कि कोई भी इंसान ना आपके साथ बहुत जल्द मुतमईन हो सकता है। और जानते हैं क्या, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी कोई मेरा इतना अच्छा दोस्त भी बन सकता है। खुद से शिकवे कई, कल जो मेरा था, आज वो मेरा। वर्दा वर्दा वर्दा, सुनो मेरी बात। इतना अच्छा रिश्ता आया ना, वैसे तुम इस लड़के को 100% डिजर्व करती हो। कैसा लड़का डिजर्व करती हूँ मैं? तुम्हें पता है कैसा लड़का? इतने हैंडसम है,
रिच है और खुश मिजाज भी। मेरी बेटी की किस्मत है इतनी अच्छी, इतने बड़े घर से रिश्ता आया। हाँ हाँ, तभी आपने फौरन हाँ कर दी। मुझे 5 मिनट भी नहीं दिए सोचने के लिए अम्मी। और इसमें सोचने के लिए मैं तुम्हें क्या वक्त देती? तुमने खुद ही तो उन लोगों की इतनी तारीफें की थी कि वो इतने अच्छे लोग हैं। हाँ, पर मुझे ये तो नहीं पता ना कि हारिस कैसे हैं। आप मुझे उसामा से तो पूछने देती अम्मी। हाँ, लेकिन उनकी दादी तो यही कह रही थी ना कि हारिस भाई और उसामा बचपन के दोस्त हैं। फिर वो कैसे बताएंगे तुम्हें? वो मुझे बता देते, वो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ठीक है बेटा, तुम उसामा से अब पूछ लो हारिस के बारे में। वाह, अब कोई फायदा नहीं। अब आप देख रही हैं, हारिस के नाम की अंगूठी पहन के घूम रही हूँ मैं। अच्छा, ये सब छोड़े ना, ये दिखाओ। अम्मी कितनी प्यारी है, इतने सारे डायमंड्स हैं इसमें। बस दुआ करो कि मेरी जिंदगी भी इस डायमंड रिंग की तरह खूबसूरत हो। ऐसी होगी। क्यों नहीं, इंशाल्लाह। मेरी बेटी की किस्मत है इतनी प्यारी। मैं भी हूँ। हाँ भाई, मेरी दोनों बेटियों की किस्मत बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं? हाँ। सामा, कम से कम आप मुझे बता तो देते कि वो लोग आने वाले हैं। सॉरी, मुझे खुद वहीं जाके पता चला कि वो तुम्हारे लिए आ रहे थे। क्या आपको भी मालूम नहीं था? मालूम होता तो तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करता, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मुझे। कम से कम मैं मेंटली प्रिपेयर तो हो जाती। तो अब क्या तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो? पता नहीं, अभी तो मैं उन्हें जानती भी नहीं कि वो कैसे हैं। लेकिन अम्मी ने, उन्होंने भी फौरन ही हाँ कर दी। उन्हें इतना मुकम्मल दामाद और कहाँ मिलना था? हेमन भी यही कह रही थी। तुम ये मंगनी नहीं करना चाहती थी? कहीं और इंटरेस्टेड हो? नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। तो फिर क्या उलझन है? पता नहीं, अभी तो मेरा दिल एक ऐसी स्लेट की तरह जिस पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। और जानते हैं क्या, मैंने अपने दिमाग में अपने पार्टनर के लिए एक इमेज बना के रखा है। कैसा इमेज? ये कि मेरा जो पार्टनर होगा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, और वो सिर्फ मेरे लिए होगा, मैं सिर्फ उसके लिए। ये तो हर लड़की सोचती है। वरदा, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? पता नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा ना। बाद में मतलब शादी के बाद? जाहिर है, अभी तो मुझे सब अच्छा ही लगेगा ना। बस यही बात है। सामा, यही बात है। आप जानते हैं कि मैं लड़कियों में से नहीं हूँ जिनके लिए चीजें मैटर करती हूँ, बल्कि मेरे लिए खुशी, सुकून ज्यादा मैटर करता है। तुमने भी तो फौरन अंगूठी पहन ली, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। तो मुझे कौन सा सोचने के लिए वक्त मिला था? एक बात पूछूं आपसे? हाँ। तो हारिस कैसे हैं? मतलब उनकी आदतें कैसी हैं, उनका मिजाज कैसा है? इससे क्या फर्क पड़ता है? तो अब तो जी मैं आता हूँ, सर बुला रहा हूँ, मैं आता हूँ। मैंने आज तुम्हें ऑफिस के काम से नहीं बुलाया। जी कहिए। मुझे हमेशा तुम्हारी और हारिस की दोस्ती अच्छी लगी। हारिस तुमसे जरा मुख्तलिफ है। अम्मा के बेजा लाडो प्यार ने उसे स्पॉइल कर दिया है। जी।
हारिस की वर्दा से मंगनी की असल वजह यह है कि वर्दा बहुत सुलझी और समझदार लड़की है। मुझे यकीन है उसका साथ हारिस को तब्दील कर देगा। जी। इसीलिए मैंने एक मिडिल क्लास घरेलू लड़की का उसके लिए इंतखाब किया है। जी। मैंने तुम्हें खास तौर पे इसलिए बुलाया है कि हारिस की लापरवाहियों और तौर तरीके तुमसे छुपे हुए नहीं है। इसे समझाओ, जिंदगी गुजारने का ये तरीका सही नहीं है। मैं समझाता हूँ उसे। लेकिन प्लीज भूल कर भी वर्दा को हारिस के बारे में सब कुछ मत बताना। शादी हो जाएगी तो रिश्तों और घर की अहमियत समझने लगेगा। मिडिल क्लास की लड़कियों में वैसे भी हमारी क्लास की लड़कियों से ज्यादा बर्दाश्त होती है। वो शौहर की लापरवाहियों पे सब्र करती हैं। कि सर ये ज्यादती नहीं है उनके साथ कि हम सब कुछ उन्हीं से एक्सपेक्ट करें? हाँ है तो ज्यादती, मगर कोई रास्ता भी नहीं है। शुरू में हम अपने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो नहीं देते और बाद में पछताते हैं। खैर तुम ऐसा करो कि हारिस को कभी कभार समझाते रहा करो। जी सर। और हाँ उसामा, इन दोनों की मीटिंग अरेंज करो। शादी से पहले बार बार मिलेंगे तो कुछ अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। मैं करूं? हाँ भाई, तुम और कौन करेगा। एक दो दफा खाने पे जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी हारिस की बाहर की दिलचस्पियां खत्म होंगी और वो पर्दा की तरफ तवज्जो देगा। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो गाइस। तुम यहाँ? हाँ क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? ऑफ कोर्स आ सकते हो, तुम्हारे फादर का ऑफिस है। हाँ लेकिन फिल वक्त तो मैं अपनी फियांसी से मिलने आया। कैसी है वर्दा? ठीक हूँ, व्हाट्स गोइंग ऑन? बस काम कर रही थी। काम? ये बिल्कुल जैसा खुद है ना, तुम्हें भी वैसा बना देगा। सब चीजें छोड़ो और चलो लंच पे चलते हैं। लंच? हाँ क्यों, मैं तुम्हें लंच पे लेके नहीं जा सकता? अम्मी से तो मैंने इजाजत ही नहीं ली। तो आंटी से रास्ते में इजाजत ले लेंगे फोन पे, ठीक है? लेट्स गो, बंद करो लैपटॉप। ये उसामा संभाल लेगा ना, आ जाओ। उसामा, रात में मिलते हैं। ओके बाय। वर्दा टेक इट इजी। लोग ये समझेंगे मैं तुम्हें अगवा करके लेकर आया हूँ। हमारी पहली डेट है ये। डेट तो नहीं है हमारी, बल्कि आप मुझसे मिलना चाहते थे तो आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं। डेट तो नहीं है। अच्छा, कंफर्टेबल तो हो मेरे साथ? नहीं, बस वो हमारे घर का माहौल आपके घर से जरा मुख्तलिफ है। हमारे घर की लड़कियां ना इस तरह अपने मंगेतर के साथ कहीं बाहर नहीं जाती अकेले, और आपके घर में ऐसे नहीं होता। हाँ लेकिन अब तो हम आ गए हैं और वैसे भी कल को तुमने अपने घर से निकल के मेरे घर ही आना। अच्छा फॉरगेट इट, लीव इट। तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ और क्या तुम इस मंगनी से खुश हो? अगर पसंद नहीं होते तो इस वक्त मैं आपके साथ यहाँ थोड़ी बैठी होती। Oh my God, you're so pretty. I mean, just look at your smile. कितनी खूबसूरत हो तुम। डैड ने बिल्कुल भी गलत फैसला नहीं किया मेरे लिए। तो आपके कहने का मतलब है कि आपने इस रिश्ते के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि आपके डैड ने आपके साथ जबरदस्ती की? जबरदस्ती की बात नहीं, किसी को जाने बगैर समझे बगैर उसे अपनाना मेरे लिए काफी अनोखी बात है। और हाँ, हारिस जैदी के साथ
कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता, हत्ता के डैड भी नहीं। इस कदर बेचैन क्यों हूं मैं? वो अपने मंगेतर के साथ गई है और हारिस को कुछ तो रिश्तों का पास होगा। और वरदा वो तो बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। पता नहीं हारिस की वजह से इतना बेकरार हूं या ये बेकरारी इस वजह से है कि वरदा किसी के साथ बाहर गई है। मुझे अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो मेरे दोस्त की मंगेतर है, मेरे लिए काबिल एहतराम। बोलो। अच्छा, मैं आता हूं। ओके। तो कुछ और ऑर्डर करो तुम्हारे लिए? नहीं। पक्की बात? हाँ हारिस, बोलो। अच्छा यार, वो मैं वर्दा के साथ रेस्टोरेंट आया था, मुझे एक जरूरी काम पड़ गया। कैन यू कम एंड पिक वर्दा? उसने घर जाना है, ड्रॉप करना है उसको घर। बुरी बात है हारिस, तुम लेकर गए हो, तुम्हें छोड़ने भी जाना चाहिए। आ रहे हो या ड्राइवर को बुलाऊं घर से? अच्छा आ रहा हूँ, ऐसा क्यों है? नहीं, वो खामखा परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी खुद। नहीं नहीं, क्या हो गया? डैड की डांट खानी है मैंने तुम्हें कैब पे घर भेज के। तो अगर मुझे काम ना होता तो मैं ही तुम्हें घर छोड़ाता। और उसामा मेरे बचपन का दोस्त है, ट्रस्ट मी। आधी रात को भी उसको कॉल करूंगा, सर के बल भागता हुआ आएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी जहमत करनी पड़ी। जहमत कैसी, यही तो रास्ता है मेरा। वैसे हारिस ने ना मेरे साथ ठीक नहीं किया। मंगेतर को घर तक ड्रॉप करने का वक्त नहीं है उसके पास। शादी के बाद में उसे कुछ पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर सकते। किसी इंसान को जानने के लिए एक मुलाकात काफी नहीं होती, पहले इंप्रेशंस अजीब से होते हैं। तुम्हें अपनी मेरे साथ पहली मुलाकात याद है? अब आप मुझे शर्मिंदा तो मत करें। एग्जैक्टली, इसीलिए मेरे दोस्त को एक मौका और मिला, तुम्हें मायूस नहीं करेगा। जी। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। हारिस का है, वो नहीं साथ आया? नहीं अम्मी, मैं सामा के साथ आई हूँ। उसामा छोड़ कर गया? क्यों? हारिस का कोई जरूरी काम पड़ गया था तो वो चले गए, तो उन्होंने सामा को कॉल करके बुला लिया था। हारिस के घर वाले आ रहे हैं, कल शादी की तारीख रख ली। इतनी जल्दी? उनकी दादी को जल्दी है। अब वो लोग आएंगे तो पता चलेगा कुछ। चलो तुम ये सामान अंदर रखो। तू मेरे पास था, हाँ दूर था मैं कहीं। हाँ वर्दा, कहो। आप सो तो नहीं रहे थे ना सामा? नहीं। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। आपको पता है क्या, कल हारिस आ रहे हैं अपने घर वालों के साथ शादी की तारीख पक्की करने के लिए। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे होगा? इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है?
क्यों नहीं हो सकती? अभी तो मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई है। अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ने इतनी मेहनत की है, अपनी सारी जगह पूंजी हमारी पढ़ाई पे लगा दी। मैंने सोचा था कि नौकरी करने के बाद अम्मी का सहारा बनूंगी, लेकिन शादी बीच में आ गई। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं क्या कर सकता हूँ वर्दा? उनका यही इरादा है, हारिस की फौरन शादी। तो आप ये शादी रुकवा दें। रुकवा दूं? मेरा मतलब है कि आप डिले तो करवा सकते हैं ना, 1 साल के लिए शादी को डिले करवा दें। कल भी तो होनी है, तो आज क्यों नहीं? 1 साल में क्या कर लोगी तुम? 1 साल में ईमन की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल वो मानेंगे। आप किस तरह के दोस्त हैं? आप मेरी मदद नहीं कर सकते? दोस्त? जी, जानते हैं क्या, आज तक मैंने किसी लड़के को अपना दोस्त ही बनाया, लेकिन आप मेरे दोस्त फौरन बन गए, पता नहीं कैसे वो भी। शुक्रिया ये एजाज बख्शने का। आप प्लीज मेरी मदद करें ना। आप उनसे कहें कि कुछ वक्त के लिए शादी को टाल दें। अभी कोशिश करता हूँ, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये तो बहुत जल्दी है, हमें तैयारी के लिए कुछ तो वक्त चाहिए। तैयारी क्या करनी है आपने? हमें वर्दा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं खाली हाथ तो अपनी बेटी को रुखसत नहीं कर सकती ना। अरे बिला वजह आप अपने ऊपर इस बात को सवार कर रही हैं। देखिए हमारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ। उसामा ने बताया था कि आप कुछ परेशान हैं, इसी वजह से शादी की तारीख आगे करना चाह रही हैं। लेकिन बहन, हमें शादी जरा जल्दी करनी है। हाँ, लेकिन हॉल के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा ना, बुकिंग वगैरह के लिए। अरे आप इन सब बातों की टेंशन क्यों ले रही हैं? भूल जाइए, सब काम हम लोग कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपसे हमारी सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि आप तारीख दे दीजिए। बस बहन, तो ठीक है, इस संडे के बाद नेक्स्ट संडे की डेट ठीक रहेगी? जैसे आप लोगों की मर्जी। थैंक यू, बहुत मुबारक हो आपको। ये लड़की पता नहीं कहाँ रहेगी, मैं चाय लेकर। आंटी आप बैठिए, मैं देख। आप बिल्कुल परेशान मत हो। अम्मा ने और हमने सोचा हुआ था कि आपके ऊपर कोई वजन नहीं पड़ेगा। हाँ बहन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम लोग हैं ना, सब काम हम खुद देख लेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे अपनी प्रॉब्लम्स इसलिए शेयर नहीं की थी कि आप सबको बता दें मेरी हर बात। वर्दा मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। आप रहने दें, आपने सब कुछ बता दिया। अब मैं आपसे कोई बात शेयर करूंगी नहीं कभी। अच्छा बताओ, तुम अपनी शादी पर क्या चाहती हो? आपको क्या लगता है कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह जहेज मांग रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा है? बस मैं ये नहीं चाहती कि वो लोग ये शादी एक एहसान की तरह करें, मेरी अम्मी का सर हमेशा झुका रहे उनके सामने। वर्दा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये लोग इस तरह के नहीं हैं। सब बातें सुन ली है मैंने, पागल तो नहीं हो गई हो? अजीब वहम पाले हुए हैं, और उसामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छे भले लोग हैं वर्दा। अब चलो आओ, अम्मी बुला रही हैं। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जल्दी आना। प्लीज परेशान मत हो। देखो, अगर मैं हारिस का दोस्त हूँ तो मैं तुम्हारा भी दोस्त हूँ। अल्लाह ना करे तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी आए, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता कभी कोई ऐसा वक्त आया तो तुम देखना, मैं हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ।
12 बज गए, हारिस अभी तक नहीं आया है। आपकी बात हुई, कॉल किया आपने उससे? मैं भी कई दफा फोन कर चुका हूं, उठा ही नहीं रहा है। मुझे लगता है आ गया। हारिस, आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? आप सोने देंगे हमें तब हम सोएंगे ना। लीजिए, मैंने आपको कब सोने से रोका? भाई तुम्हारे इंतजार में जाग रहे हैं। तुम्हारी दादो तो इंतजार करते करते थक कर ऊपर जाके सो गई हैं। खैरियत? हमने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है, 27th ऑफ दिस मंथ। मामा, आप लोगों को क्या जल्दी है मेरी शादी की थी, मुझे ये बताइए। कहाँ जल्दी, पूरे 12 दिन बाकी हैं। इसका मतलब है कि मेरी आजादी में सिर्फ 10-12 दिन बचे। खैर, अब जैसे आप सोचें, लेकिन जाकर वर्दा के साथ शॉपिंग करना है। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस तरह वो अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेगी। एग्जैक्टली। अच्छा, चले ठीक है। बल्कि मैं उसामा को कहता हूँ कि वर्दा को ऑफिस से साथ ले जाए। हाँ, और मैं कल होटल की बुकिंग की बात भी कर लेता हूँ। और कार्ड्स भी मत भूलिएगा, बहुत कम टाइम है हमारे पास। और हाँ, जब तुम शॉपिंग पे जाओ तो जो मेन ड्रेस होगा और ज्वेलरी वो मैं खुद खरीदूंगी, बाकी शॉपिंग करवा देना उसे। मामा, सब चीजें ही आप खरीदिएगा, आप खुश हैं? मेरा बेटा, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। बाकी चीजें तो हो गई हैं। आई थिंक ले लिया। हारिस, एक ये मुझे दे दें आप। यू गाइस कैरी ऑन। तुम क्या जा रहे हो? मैं कुछ ईमेल्स करनी है, जब फारिग हो जाओ तो वहीं शॉप्स के बाहर मिल। उसामा, ये तो तेरे काम ही खत्म नहीं होते हैं। What is wrong with him? I think something is bothering him. मैं बचपन से इसको जानता हूँ, अजीब दिन ब दिन संजीदा सा होता जा रहा है। तो आपने उससे पूछा? तो शादी के कामों से फुर्सत मिले तो मैं बैठ के बात करूंगा इससे। वो आपके बचपन के दोस्त हैं, आप उन्हें बचपन से जानते हैं, इसका माँ को उनसे पूछना तो चाहिए। हाँ, बचपन से मैं इसको जानता हूँ, बचपन से हम लोग साथ हैं, और कुछ भी सीरियस हो तो हम एक दूसरे से डिस्कस जरूर कर लेते हैं। अगर ऐसी कोई बात सीरियस होगी तो ये खुद ही मुझसे बात कर लेगा। एनीवे, आप बाकी शॉपिंग कंप्लीट करें। जी। हारिस का कोई जरूरी कॉल आई थी और वो चले गए। कब तक आएगा वापस? पता नहीं, कह रहे थे कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे घर ड्रॉप कर दें आप। उन्होंने तो जैसे आपको अपना ड्राइवर ही समझा हुआ है। दोस्तों में ऐसे तकल्लुफात नहीं चलते। मैं तुम दोनों का दोस्त हूँ। इट्स ओके। तो फिर चलते हैं। वर्दा, कुछ बात करनी है। नाराज हो मुझसे? नाराज? सारी रात सो नहीं सका मैं, यही सोचता रहा मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। आप इतनी सी बात की वजह से सारी रात नहीं सोए? सामा, आप बिल्कुल पागल हैं। पागल तो हूँ मैं। अच्छा चलो, मुझे बताएं कि क्या बात है। कोई बात नहीं। आप मुझे अपना दोस्त भी कहते हैं, मुझसे बातें भी छुपाते हैं। सच में कोई बात नहीं है। अगर कुछ होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें हारिस को ही बताऊंगा। चलें, आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या? सामा, किसकी कॉल आती है जो हारिस को बार बार इस तरह जाना पड़ जाता है? क्या मतलब है तुम्हारा? शक कर रही हो उसने? शक नहीं कर रही, लेकिन छोड़ो। तुम्हारी शादी होने वाली है, अच्छी अच्छी बातें सोचो। ये वहम शक सब झटक दो दिमाग से। टेंशन वाली दुल्हन अच्छी नहीं लगती, ठीक है? जाने से पहले कुछ ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? बताओ क्या खाऊं? एक मिनट।
मेरे नाम का जोड़ा पहन लिया तुमने। कैसी लग रही हो ये तो बता दो। वैसे जैसे हर लड़की लगती है। जैसी सारी लड़कियां लगती हैं ना, वैसे तो तुम लग ही नहीं सकती। तुम उन सबसे बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ। आई वांट टू सी यू। नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है, अभी कुछ देर में हम मिल तो रहे हैं। हाँ मिल तो रहे हैं, लेकिन मुझसे ये वक्त नहीं गुजरा। अभी फौरन देखना चाहता हूँ मैं तुम्हें। हारिस, आपको इतनी भी क्या बेकरारी है? हाय, ये हंसी, ये मुस्कुराहट मेरे दिल को छू के गुजर जाती है। प्लीज जब रात को तुम मेरे साथ बैठी होगी तो गलती से भी मत मुस्कुराना। क्यों? मेहंदी वाले दिन ही रुखसत करके ले जाऊंगा तुम्हें। अच्छा सुनो, रखता हूँ, मेरी एक जरूरी कॉल आ रही है। मुझसे भी ज्यादा जरूरी कॉल है। कहा ना जरूरी कॉल आ रही है, तो मतलब जरूरी कॉल आ रही है। रखता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तैयार हो गई आप? हाँ मैं तैयार हो गई। लो वर्दा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जरा ईमन को देखूं, वो 10 घंटे लगाती है तैयारी करने में। तैयार हो गई तुम? आपको क्या लगता है? मेरा तो ख्याल है तैयार हो तुम। पर मैं तैयार नहीं। हारिस का रवैया मेरे साथ ना काबिले यकीन। क्या मतलब? उनकी नजर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, सिर्फ उनके दोस्त उनके लिए अहमियत रखते हैं। सामा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ हो क्या रहा है? ऐसा कुछ नहीं है वर्दा। ऐसा है, लोगों के रवैयों को ना मैं अच्छी तरह समझ जाती हूँ। वो मुझसे शादी जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरी कोई अहमियत नहीं है उनके सामने। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। वर्दा, किसी की हमारी जिंदगी में अहमियत तब होती है जब वो हमारी जिंदगी में शामिल होते हैं। आप मुझे सच सच बताएं कि हारिस मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी जिंदगी में कोई और है? सामा, अगर ऐसा है ना तो मैं शादी नहीं करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अम्मी, मुझे आप बात कर लेने दो सामा से। सामा, वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। वर्दा क्या हो गया? अब ये सवाल नहीं पूछो, बस चुप हो जाओ। वर्दा, वर्दा, प्लीज अपने जहन से ये शक निकाल। हारिस ऐसा लड़का नहीं है जिसे कोई मजबूर कर सके। वो राजी है तभी ये शादी हो रही है। हाँ मैं मानता हूँ वो थोड़ा लापरवाह जरूर है, लेकिन वो इस शादी से खुश है। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं भरोसा कर लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आंटी प्लीज अब चलते हैं, देर हो रही है। आप मुझे बताइए वो सामान कहाँ है जो लेकर जाओ? वो रखा है। मैं लाता हूँ, आप लोग चलें। आ जाओ।